नमस्कार, आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ दीपाली। बात करते हैं भारत की जीत की। वर्ल्ड कप में भारत की जीत के बाद आधी रात से पूरे देश में जश्न का माहौल है। दिल्ली, मुंबई समेत कई बड़े शहरों में सड़क पर लोगों ने जश्न मनाया है। इंदौर में भी सैकड़ों लोग भारत की जीत का जश्न मनाते नजर आए हैं। वहीं दिल्ली के इंडिया गेट में भी लोगों ने जश्न मनाया है। कार के ऊपर चढ़कर लोगों ने अपनी भारत की जीत की खुशी का इजहार किया है। देश का हर कोना इस वक्त जीत के जश्न में डूबा है। तस्वीर आप देख सकते हैं, जीत के जश्न में डूबा है पूरा भारत। जैसे ही टीम इंडिया ने जीत हासिल करी उसके बाद का जो नजारा था वो बेहद खूबसूरत था। ये मुंबई की आप तस्वीर देख रहे हैं, मुंबई एयरपोर्ट की तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर फ्लाइट में भी लोगों ने जश्न मनाया है। एयरपोर्ट पर भी जश्न मनाते हुए, डांस करते हुए, ढोल नगाड़ों की धुन पर नाचते गाते लोग नजर आए। दिल्ली के इंडिया गेट पर लोग कार में चढ़कर मस्ती करते हुए, आतिशबाजी करते हुए, हाथों में तिरंगा लेकर जयकारा करते हुए नजर आए हैं। भारत माता की जय के उद्घोष देखे गए हैं। तो टीम इंडिया की जीत पर जश्न की तस्वीरें अब देखने को मिल रही हैं। देर रात से ही जैसे ही टीम इंडिया ने जीता ये मैच, उसके बाद का जो नजारा था वो पूरी दुनिया में अब देखने को मिल रहा है। अपने अपने तरीके से लोगों ने जीत का जश्न मनाया है। कोई नाचता नजर आया तो कोई आतिशबाजी करते हुए नजर आया है। तो फ्लाइट में भी लोगों को जैसे पता चला कि भारत ने जीत लिया है T20 वर्ल्ड कप, उसके बाद फ्लाइट में भी तालियां बजाई गई हैं और लोगों ने अपनी खुशी का कुछ इजहार इस तरह किया है जो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये मुंबई एयरपोर्ट की तस्वीर है जहां लोग नाचते गाते नजर आए हैं। आतिशबाजियां बाहर सड़कों पर देखने को मिली और वहीं ये तस्वीर आप देख रहे हैं मुंबई एयरपोर्ट की, जहां झूमते नजर आ रहे हैं, जीत का जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। और ये देखिए, कोई सेल्फी लेते हुए भी नजर आ रहा है, क्योंकि जैसे ही लोगों को इसके बारे में पता चला उसके बाद की ये तस्वीर। तो जीत के संग लेकर आए हैं आपको कुछ कवियों को, कुछ गायकों को जो अपनी ही स्टाइल में टीम इंडिया को बधाई देंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कवि शेखर त्रिपाठी। बहुत स्वागत है कवि शेखर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और साथ ही में हमारे साथ जुड़ गई हैं कवित्री अनामिका अंबर और गायिका संजू सिंह। बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो आपको भी बधाई, क्योंकि टीम इंडिया ने जो जीत हासिल करी है उसके बाद पूरा देश इस वक्त जश्न में डूबा है। किस तरह से आप बधाई देंगे, इसकी शुरुआत कर लेते हैं हम। सबसे पहले बात करेंगे कवि शेखर त्रिपाठी जी, आप बताइए कैसे आप इसको इजहार करेंगे इस खुशी का। जी, कल के मैच में हमने देखा कि बुमराह ने जिस तरीके की शानदार पारी खेली है, जिस तरीके से उनकी बॉलिंग थी, वो पूरी तरीके से इतिहास गढ़ने में सक्षम थी। उनके लिए सिर्फ मैं 2 पंक्तियां ये कहना चाहता हूं कि चुटकियों में मुश्किलों का हल निकालेंगे, पांव झटकेंगे, धरा से जल निकालेंगे। और साथ ही में सूर्य कुमार यादव ने जिस तरीके से जो कैच लिया है वो भी काबिले तारीफ था। वहीं से लोग कह सकते हैं कि मैच का वो टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद में हार्दिक पांड्या का जो शानदार प्रदर्शन रहा। हार्दिक पांड्या के जीवन में कुछ चीजें बहुत अच्छी नहीं चल रही थी, जो उनके व्यक्तिगत जीवन में या फिर IPL में जिस तरीके से उनको ट्रोल किया जा रहा था। गीत का कुछ अंश रखता हूं, सुनिएगा कि अंगारों पर निशन करके अविराम अलौकिक हो जाओ, अध्यात्म और स्तुति के संग भय भूल के भौतिक हो जाओ, संगीत सुबह का बन जाओ, सुर साथ समाहित हो जिसमें, प्रतिकूल प्रवाह के प्रीति पटल पर प्रेम प्रवाहित हो जिसमें, सूरज हो तुम फिर भय कैसा चमको कि बादल गल जाए, मर्दनी प्रभाती उदय बनो अंधेर हथेली मल जाए, सूरज हो तुम अस्तित्व कभी ब्रह्मांड मध्य ना खोने दो, ये जीवन नैया डगमग डगमग होती है तो होने दो, ये जीवन नैया डगमग डगमग होती है तो होने दो। 4 पंक्तियां और कल के लिए कि 23 में नम हुई जो आंखें, 2023 का जो प्रदर्शन रहा था बहुत अच्छा था, लेकिन कहीं ना कहीं हम चूक गए थे कि 23 में नम हुई जो आंखें, उनके आंसू बीन चुके हैं, असफलता के जो धब्बे थे उनको कर हम क्लीन चुके हैं, 8 मैच में 8 जीते, ये इतिहास गढ़ा है हमने, अफ्रीका की मुट्ठी से कल अपनी ट्रॉफी छीन चुके हैं।
अफ्रीका की बहुत मिट्टी से बहुत कल अपनी शानदार ट्रॉफी जीत चुके हैं। कवि जी, कवि शेखर जी। अब बात करते हैं जरा, गायिका संजू सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं। संजू जी, आप कैसे इस खुशी का इजहार करेंगी टीम इंडिया की जीत का? सभी देशवासियों को मैं संजू सिंह लोग गायिका हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ और इतनी बड़ी जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आधी रात को इतने पटाखे फूटे कि उसी दौरान मैंने इस गीत की रचना की थी और संजोग से आज जो है आप लोगों के बीच में सुनाने का अवसर मिल रहा है। तो मैं कहना चाहूंगी कि हम कौन हैं। राम कृष्ण और बुद्ध अशोक का देश है, सबको बता देंगे। राम कृष्ण और बुद्ध अशोक का देश है, सबको बता देंगे। जो भी रण में आ जाएगा सबको धूल चटा देंगे। जो भी रण में आ जाएगा उसको धूल चटा देंगे। राम कृष्ण और बुद्ध अशोक का देश है, सबको बता देंगे। राम कृष्ण और बुद्ध अशोक का देश है, सबको बता देंगे। जो भी रण में आ जाएगा उसको धूल चटा देंगे। जो भी रण में आ जाएगा उसको धूल चटा देंगे। T20 कप जीत गए हम, आगे की तैयारी है। अब हमें आगे की तैयारी करना है। वर्ल्ड कप जो होता है ODI, तो कहना है क्या? T20 कप जीत गए, अब आगे की बारी है। अगला विश्व कप हम ही जीतेंगे, अब तो यही तैयारी है। भारत विश्व गुरु था पहले, भारत विश्व गुरु था पहले, अब भी है बतला देंगे। भारत विश्व गुरु था पहले, अब भी है बतला देंगे। जो भी रण में आ जाएगा उसको धूल चटा देंगे। जो भी रण में आ जाएगा उसको धूल चटा देंगे। जो भी रण में आ जाएगा उसको धूल चटा देंगे। बहुत अच्छा संजू सिंह बधाई जी। हो टीम इंडिया। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी रण में आ जाएगा उसे धूल चटा देंगे। टीम इंडिया ने ये साबित करके भी दिखाया है। शेखर जी, अब आपको कौन सा टाइम ऐसा लगा कि अब ये मैच कहीं ऐसा ना हो हाथ से चला जाए, और उसके बाद फिर जीत गई इंडिया, क्योंकि बहुत ही रोमांचक मुकाबला था। जो आखिरी कैच था वो भी अब सबके जहन में रहेगा। ऐसे में इसको लेकर कुछ अगर आपके पास हो। बिल्कुल, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब से मैच कल बैटिंग शुरू हुई थी साउथ अफ्रीका की, तो उस समय से मेरे मन में एक ही बात चल रही थी, क्योंकि उस पर कई सारे मीम भी बन चुके थे। लोग कह रहे थे कि गांधी जी का बदला लेना है। तो मेरे मन में भी एक बात थी। मैं बड़ा ही सकारात्मक विचारधारा का व्यक्ति हूँ। मैंने देखा कि जिस तरीके से प्रदर्शन चल रहा था, मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं जीत तो हमारी टीम इंडिया की होगी। लेकिन जब 30 बॉल पे 30 रन की आवश्यकता थी, जब मेरे आसपास के बैठे लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि अब तो बहुत ही मुश्किल है, तो मुझे मेरे एक कवि मित्र है भानु सक्सेना, मुझे लगता है कि उनका एक गीत बहुत ही सामयिक हो सकता है इस विषय पर। मैं उस गीत का कुछ अंश यहाँ पर रखता हूँ कि माना उल्टे पड़ सकते हैं, माना उल्टे पड़ सकते हैं जीवन में कुछ दांव हमारे, चलते चलते थक सकते हैं कभी कभी ये पांव हमारे, माना धीमी पड़ सकती है कभी कभी रफ्तार हमारी, छोटे छोटे खेलों में हाँ हो सकती है हार हमारी, लेकिन अंगुलिमालों से तो होकर बुद्ध हम ही जीतेंगे, अंतिम युद्ध हम ही जीतेंगे, अंतिम युद्ध हम ही जीतेंगे। ऐसा इसलिए भी कहना पड़ रहा है क्योंकि मैंने कभी लिखा कि मेहनत भी की, प्रयास किए, नाम किया है, जो है निराश उनके लिए काम किया है, उनको नहीं डरा सकेंगी कोई मुश्किलें, तकदीर ने स्वयं जिन्हें प्रणाम किया है। तो इस जीत की बधाई मैं पूरी अपनी इंडिया टीम को देना चाहता हूं। रोहित शर्मा की जिस तरीके से कप्तानी थी, विराट कोहली और साथ में सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या और बाकी लोगों ने भी जितना बेहतर प्रदर्शन किया वो सब काबिले तारीफ है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है संजू सिंह जी, और भी कुछ गुनगुना दीजिए, क्योंकि इस वक्त पूरा देश जश्न में डूबा हुआ है और सभी इस वक्त इतने उत्साहित हैं क्योंकि मैच भी बहुत शानदार रहा है। बहुत अच्छी गेंदबाजी हुई, बैटिंग भी बहुत अच्छी हुई। कुल मिलाकर सब इस वक्त खुश नजर आ रहे हैं। तो आप और भी कुछ गुनगुना दीजिए। जी बिल्कुल, लास्ट ओवर तक एकदम सांसें थमी हुई थी। जब लास्ट ओवर में जब कैच हुआ तो उस समय जाकर जान में जान आया कि हाँ अब तो इंडिया जीत कर ही रहेगा, क्योंकि क्रिकेट ऐसा खेल है कि आखिरी बॉल तक कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक अनुमान तो लग ही जाता है। फिर भी दिल की धड़कनें बहुत तेज थी, दिल थामे हम लोग बैठे हुए थे। तो उसी पर अपने भारत के वीर सपूतों के लिए क्या कहना है। धन्य धन्य भारत माँ के लालनाते देश
जीती गईले T20 वर्ल्ड कप भाग उजियार भइले हो ललना जीत गईले T20 वर्ल्ड कप भाग उजियार भइले हो। और याद कीजिए कि आज से 17 साल पहले भी यही स्थिति थी और कहना है पहला कप जितले रहले धोनी टीमता दूसरा रोहित टीम हो पहला कप जितले रहले धोनी टीमता दूसरा रोहित टीम हो ललना 17 साल बाद टीम इंडिया त जग में महान भइले हो ललना 17 साल बाद फिर से इंडिया त जग में महान भइले हो। अपने देश के लिए शुभ बधाई क्या कहना है फल फूल भारत देशवत एकता बनल रहे हो फल फूल भारत देशवत एकता बनल रहे हो ललना धन्य धन्य भारतीय टीम त विश्व विजेता भइले हो ललना धन्य धन्य भारत टीम त विश्व विजेता भइले विश्व विजेता भइले विश्व विजेता भइले हो। बहुत सुंदर संजू जी, बहुत सुंदर। ये जो सुन रहे होंगे दर्शक या फिर जितने भी क्रिकेट प्रेमी, वो वाकई उनका भी मन इस वक्त गाना गाने का ही कर रहा होगा। बने रहिए हमारे साथ। शेखर जी आप भी बने रहिए। एक बार आपको बताएं कि जी यूपी उत्तराखंड पर आप भी अपनी तस्वीर भेज सकते हैं। आप बता सकते हैं कि आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपने कैसे जीत का जश्न मनाया है। व्हाट्सएप नंबर हम लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी फोटो या आपने कैसे जीत का जश्न मनाया उसको आप जैसे ही संदेश भेजेंगे हम आपको दिखाएंगे और आपका संदेश जरूर दर्शकों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि इस वक्त पूरा देश जश्न में डूबा हुआ है। शेखर जी, कौन से आपके फेवरेट प्लेयर हैं और कल के मैच को लेकर आपका क्या कुछ उन फेवरेट प्लेयर को लेकर है? जी वैसे तो मैं हार्दिक पांड्या से मैं बहुत ही मतलब व्यक्तिगत तौर पे भी परिचित हूं, चूंकि मैं लखनऊ सुपर जायंट्स में एक फिरकी कुमार का एक कैरेक्टर था, तो उस कैरेक्टर को भी मैंने पिछले साल के आईपीएल में निभाया हुआ था। तो उसमें क्या था कि मैं लखनऊ की जनता से, मतलब उत्तर प्रदेश की जनता से और यहाँ के प्लेयर के बीच में एक पुल का काम करता था, उनका इंटरेक्शन करवाता था, उनसे बातचीत कराता था। कई सारे वीडियोज आपको मिलेंगे। तो फिरकी कुमार का एक कैरेक्टर था, तो जिसमें हार्दिक पांड्या को मैं विशेष तौर पर मैं बहुत अच्छे से जानता हूं और बहुत अच्छे से हमारी बातचीत भी है और मैं उन्हें पसंद करता हूं। लेकिन कल उन्होंने निराश भी नहीं किया। सबसे अच्छी बात यही थी, कल वाहिद अली वाहिद जी जो कि एक दिवंगत शायर हैं, हमारे लखनऊ शहर के ही थे, तो वाहिद जी के साथ भी मेरा बहुत अच्छा संबंध था। हमने कभी उनसे सुना और कई बार जब कोई ऐसा मैच होता है या कुछ ओलंपिक के ऐसे गेम होते हैं जिसमें हमारी जीत होती है तो उनकी पंक्तियों को कोट किया जाता है। मैं चाहता हूं कि आज वाहिद जी तो नहीं है लेकिन उनकी पंक्तियों को हम यहाँ पर अपने स्टूडियो में रखें कि द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए और दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए। जी शेखर जी, उसके बाद जो चौंकाने वाला जो ऐलान किया कोहली ने और रोहित ने, उन्होंने कह दिया कि T20 वर्ल्ड कप से उन्होंने फिलहाल संन्यास ले लिया है। ये भी काफी फैंस के लिए तो निराशा वाली ही खबर है। बिल्कुल मैं मानता हूं कि ये फैंस के लिए थोड़ी सी निराशा की खबर है, लेकिन परिवर्तन भी संसार का नियम है, हम सबने देखा है। वो ठीक है कि उन्होंने संन्यास ले लिया, लेकिन अगर वो किसी टीम के कोच के तौर पे भी रहेंगे या अगर वो आईपीएल में खेलेंगे तो फिर वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मेरे ये गीत की कुछ पंक्तियां जो अगर आपको सोशल मीडिया के तमाम सारे हजारों पन्नों पर आपको मिल जाएंगी कि ध्येय वही है, लक्ष्य वही है, रथ ने केवल पथ बदला है। मैं इसको थोड़ा सा गुनगुनाने का प्रयास करता हूं और आप इसे कनेक्ट कर पाएंगे कि अगर किसी प्लेयर का कोई डिसीजन हो रहा है तो वो डिसीजन कहां तक मायने रखता है, आप उसे कनेक्ट कर पाएंगे। चूंकि मैं प्रेरक कवि हूं, लोगों को और यूथ के बीच में मोटिवेशन देने का काम करता हूं, तो मैं इस गीत का कुछ अंश रखता हूं आपके सामने कि ध्येय वही है, लक्ष्य वही है, रथ ने केवल पथ बदला है। हम ये ना सोचे कि विराट कोहली गेम से गायब हो जाएंगे। उन्होंने भले ही T20 से संन्यास लिया है लेकिन वो बाकी गेमों में बने रहेंगे कि ध्येय वही है, लक्ष्य वही है, रथ ने केवल पथ बदला है।
हमको छोड़ो तुमको छोड़े, मकड़ जाल से दूरी अच्छी। उजले रंग से मन उबा है, अब आंखें सिंदूरी अच्छी। षड्यंत्रों को भांप लिया सो, चलते चलते रथ बदला है। ध्येय वही है लक्ष्य वही है, रथ ने केवल पथ बदला है। मतिमंदों को तुम ही संभालो, अपना लेंगे हम प्रतिभाएं। अब हम ना टूटेंगे चाहे जितने संकट आए जाएं। पाप पुजारी का देखा तो शंकर ने तीरथ बदला है। ध्येय वही है लक्ष्य वही है, रथ ने केवल पथ बदला है। रथ ने केवल पथ बदला है। बहुत सुंदर शेखर जी, रथ में केवल पथ बदला है, बहुत सुंदर। संजू सिंह जी, आप भी थोड़ा और गुनगुना दीजिए, क्योंकि इस वक्त अभी देख रहे हैं टीम इंडिया बहुत अच्छे परफॉर्मेंस, उसका जो परफॉर्म है वो बहुत अच्छा शानदार खेल रही है, चाहे कोई भी मैच हो। ऐसे में इस बात को लेकर थोड़ा गुनगुना दीजिए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि रोहित जी और विराट जी जो संन्यास लेने की बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हम जैसे प्रशंसकों का दिल बैठेगा, क्योंकि इससे पहले भी जब धोनी जी ने लिया था तो उस समय में काफी दिन तक तो आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? मैंने मैच नहीं देखा। इसके बाद फिर जब संजू जी, आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? मेरा रोहित शर्मा। अच्छा, तो आपके लिए तो थोड़ा झटका होगा। तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मैंने बताया ना कि इससे पहले मैं धोनी की बहुत बड़ी प्रशंसक अभी भी हूँ, पहले भी थी। तो जब वो कप्तानी छोड़े थे तो वो काफी दिन तक मैं मैच नहीं देख रही थी, मुझको अच्छा नहीं लगता था। तो वैसे ही शायद अभी भी होने वाला है। और वर्ल्ड कप का ये जो T20 का वर्ल्ड कप था, इसका काफी सारे मैच तो मैं नहीं देख पाई, क्योंकि उस समय हम लोग अभी वीके में थे। तभी पिछले 26 अभी इसी 26 को लौटी हूँ, तो उसके बाद आने के बाद जितने देख पाई हूँ, तो मैं बस अपना ये भाव कह रही हूँ। अपने जो अंतिम ओवर में मैंने देखा उसको मैं अपने 2 शब्दों के माध्यम से कह रही हूँ जी। आज भारत का शुभ दिन आया, आज भारत का शुभ दिन आया, हम सबका है मन हर्षाया। आज भारत का शुभ दिन आया, हम सबका दिल हर्षाया। रोहित शर्मा विराट कोहली, रोहित शर्मा विराट कोहली, सूर्या है रण में छाया। हो लास्ट ओवर में, हो लास्ट ओवर में, लास्ट ओवर में हार्दिक पांड्या अफ्रीका को धूल चटाया। लास्ट ओवर में हार्दिक पांड्या अफ्रीका को धूल चटाया। बहुत बहुत बधाई हो टीम इंडिया। बिल्कुल संजू जी बने रहिए हमारे साथ, शेखर जी भी बने हुए हैं। एक बार फिर से आपको बताया, पूरा देश इस वक्त जश्न में डूबा हुआ है। हर तरफ इस वक्त खुशी का इजहार करते हुए जो फैंस हैं वो नजर आ रहे हैं। रात का तो नजारा बेहद अद्भुत था, क्योंकि जैसे ही लोगों को लग गया था कि बस अब जीतने वाली है टीम इंडिया, क्योंकि भरोसा पहले से ही था, लेकिन क्योंकि मुकाबला बहुत जबरदस्त था, मैच बहुत रोमांचक था, ऐसे में सभी की दिल की धड़कनें जरूर बढ़ी हुई थी। लेकिन जैसे ही पता चला, उससे पहले से ही शोर शराबा शुरू हो चुका था, आतिशबाजियों का दौर शुरू हो चुका था, और सड़कों का जो नजारा रहा है वो बेहद सुंदर रहा है। लोग सड़क पर उतरकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे, चाहे वो लखनऊ हो, मुंबई हो, इंदौर हो, देश के हर कोने कोने से ऐसी ही तस्वीर सामने आ रही थी। क्या छोटे से बच्चे या फिर बड़े हाथ में तिरंगा लेकर जो जश्न है वो मनाया गया है, और ये आज नजारा देखने को मिल रहा है। अलग अलग से जो तस्वीरें आ रही हैं अलग अलग जगह से, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्रिकेट को लेकर लोगों का जो भावना है, जो मन है, वो कैसे जुड़ा हुआ है, इससे अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि जो आतिशबाजियां हुई हैं रात पे और जो जश्न मनाया गया है, और अभी भी पूरा देश डूबा हुआ है इस जश्न में। टीम इंडिया को लगातार बधाई दी जा रही है, जो नेता हैं वो भी लगातार बधाई दे रहे हैं। शेखर जी हमारे साथ बने हुए हैं। शेखर जी, कई बार ऐसा होता है टीम इंडिया जब हार जाती है तो इस पर भी लोग फिर निराशा हाथ आती है, फिर तमाम तरह के कमेंट्स भी देखने को मिलते हैं, खास तौर से क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, लोग शुरू हो जाते हैं ट्विटर पर दुनिया भर की बातें लिखने के लिए। ऐसे लोगों के लिए आप अपने कवि के अंदाज में क्या कहना चाहेंगे?
मैम सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से लोग किसी टीम के, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से इंडिया की टीम है, इंडिया की टीम ने कल प्रदर्शन करके बहुत अच्छा अपना नाम कमाया, ट्रॉफी हमारे हिस्से में आई। और अगर कभी हम मैच हारते हैं तब भी हमें उतना ही उनको संबल देना चाहिए, तब भी हमें उतना ही उनको सपोर्ट करना चाहिए। हमें छोटी छोटी बातों पर या किसी गेम में हार जाने से किसी भी क्रिकेटर को ट्रोल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके जीवन में भी कई सारे ऐसे बदलाव होते हैं। कभी कोई नहीं चाहता कि हम जानबूझकर हार जाएं, लेकिन कभी कभी असफलताएं जब हाथ लगती हैं। एक गीत का एक अंश आपके सामने रखता हूं, मुझे यकायक याद आ रहा है कि आंधियों से तुम डरते हो क्यों। मैं मानता हूं कि कभी कभी निराशा होती है, जैसा आपने कहा कि निराशा होती है मैम, लेकिन निराशा से जीतने का क्या तरीका है, मैं इस गीत के माध्यम से रखना चाहता हूं। और मेरे कई युवा साथी भी इसको देख रहे होंगे, मैं उनको ये बात इसलिए भी कहना चाहता हूं कि जब हम देखते हैं कि 15 वर्ष की आयु के बच्चे, 16 वर्ष की आयु के बच्चे आत्महत्या के दौर से गुजर जाते हैं, छोटी छोटी निराशा के दौरान, तो उनके परिवार से मेरा यही कहना है कि आप अपने बच्चों को, हमारे कविकुल के कुछ ऐसे श्रेष्ठ कवि जैसे दिनकर जी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, आप उनकी रचनाओं से, उनकी कविताओं से अपने बच्चों को जोड़ दीजिए। मेरा दावा है कि आपके बच्चे कभी भी आत्महत्या के दौर से नहीं गुजरेंगे। जी। कि आंधियों से तुम डरते हो क्यों, तुम पेड़ नहीं तुम पौधे हो, जिम्मेदारी के पृष्ठों के आवरण तले तुम औंधे हो। तुम पेड़ नहीं तुम पेड़ नहीं, औरों की तरह तुम पेड़ नहीं, कर्तव्यों से हो बंधे हुए, तुम कोई कायर भेड़ नहीं। पौधे हो तुम में हर आंधी से लड़ने की शेखर जी, बहुत सुंदर। मेरे पास समय बहुत कम है, इसलिए बहुत शुक्रिया शेखर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये शानदार कविता सुनाने के लिए। साथ में संजू सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे लोग जश्न मना रहे हैं और खुशी का इजहार करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।